नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। अमेरिका के टैरिफ फैसले पर भारत ने बिना नाम लिए जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान से बढ़कर कुछ नहीं और हम जानते हैं कीमत चुकानी होती है। यह बयान सीधे ट्रंप के उस फैसले पर कटाक्ष है जिसमें भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। भारत अब कूटनीतिक संतुलन के साथ व्यापारिक दबावों का सामना कर रहा है। पीएम मोदी की चीन यात्रा के अचानक ऐलान से नया रणनीतिक संदेश उभर रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच मोदी का यह दौरा चीन, भारत और अमेरिका के बीच नया रणनीतिक त्रिकोण बना सकता है। 2019 में ट्रंप ने चेताया था कि चीन से करीबी संबंध अमेरिका से दूरी बढ़ा सकते हैं। अब मोदी की यह यात्रा उसी पृष्ठभूमि में नया संदेश देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे अमेरिका में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की कीमतें बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिकी कंपनियों को छूट मिलेगी। इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। यह टैरिफ युद्ध वैश्विक बाजार को हिला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जल्द आमने सामने मिल सकते हैं। ट्रंप के दूत और पुतिन की कामयाब बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है। ये मीटिंग रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। दुनिया भर की नजरें अब इस संभावित शांति वार्ता पर टिकी हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का न्योता मिला है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में बढ़ती निकटता भारत के लिए संकेत हो सकती है। यह दौरा क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोह ने एक बार फिर सेना को निशाना बनाया है। इस बार हमले में एक मेजर समेत 3 सैनिक मारे गए हैं, 3 अन्य घायल है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सेना की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि यह नीति भारत के निर्यातकों और एमएसएमई को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बिक्री करार दिया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर चुटकी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को योगी को भी साथ ले जाना चाहिए। हो सकता है कि वो चीन का भी नाम बदल दे। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने तंज भरे लहजे में यह बयान दिया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की डिनर और विपक्षी एकता मार्च ने इंडिया ब्लॉक को फिर मजबूती दे दी है। एसआईआर बिल पर आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टियों कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई। यह कदम गठबंधन को चुनावी मजबूती देता है और आगामी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की एकजुटता का संकेत देता है। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 660 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान कल्की और हरिहर की भूमि को अब फिर से धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेगी योगी सरकार ने क्या किया। साथ ही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बहनों के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया। भागलपुर में जदयू ने BLA-2 की तैनाती और मतदाता पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक की। नए बूथों के निर्माण और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। विजय कुमार सिंह और प्रहलाद सरकार ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने का आह्वान किया है। इससे स्पष्ट है कि जदयू ने 2025 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा परिसर में कथित फांसी घर को लेकर विवाद छिड़ गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे झूठा प्रचार बताते हुए जांच और खर्च की वसूली की मांग की है। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए दावों को लेकर बहस तेज हो गई है। अब यह मुद्दा सत्र के दौरान चर्चा और सियासी आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयान मुंह मारना गाँव की भाषाएं को लेकर विवादों में घिर गए। उन्होंने सफाई दी है कि ये लड़के लड़कियों दोनों पर समान रूप से कहा गया था और शास्त्रों पर आधारित था, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। उनका यह बयान चरित्र और व्यभिचार को लेकर दिए गए उपदेशों का हिस्सा था, जिसे कई लोगों ने अपमानजनक और अनुचित माना। दक्षिणी दिल्ली के नेप सराय में एक व्यक्ति ने साधु का वेश धारण कर अपनी अलग रह रही पत्नी के हथौड़े से हत्या कर दी। आरोपी प्रमोजा पत्नी को बिहार चलने का दबाव बना रहा था। इनकार पर उसने पूर्व नियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। यह वारदात घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा की गंभीर तस्वीर पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण न्यायपालिका और जनता का भरोसा नहीं जगा सका। कपिल सिब्बल द्वारा उठाए गए सभी संवैधानिक सवालों को कोर्ट ने नकारते हुए रिपोर्ट को वैध माना। यह फैसला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करता है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का तीसरा दिन बेहद भावुक रहा। लापता परिजनों की तलाश में ग्रामीण सीएम पुष्कर धामी से मिले। महिलाओं ने फूट फूट कर रोते हुए अपने परिजनों की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। सीएम धामी ने उन्हें ढांढस बधाया और राहत कार्य तेजी करने का आश्वासन दिया। प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा है।
MS धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे विराट कोहली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब विराट मूड में होते हैं तो मैदान पर उनका कोई मुकाबला नहीं होता। यह वीडियो क्रिकेट प्रशंसकों के बीच तेज़ी से शेयर हो रहा है और कोहली धोनी की दोस्ती की झलक देता है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने TRP लिस्ट में धूम मचा दी है। पहले ही हफ्ते में शो नंबर 1 बन गया है। 2.3 मिलियन इंप्रेशन के साथ अनुपमा जैसे सीरियल को पीछे छोड़ दिया। स्मृति ईरानी की वापसी ने दर्शकों को आकर्षित किया। सालों बाद टीवी पर लौटकर उन्होंने फिर साबित किया कि उनका जलवा अभी भी बरकरार है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर रजनीकांत की कूली और ऋतिक जूनियर NTR की वॉर 2 के बीच बड़ी टक्कर होने जा रही है। दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग उत्तरी अमेरिका में जोर शोर से चल रही है। कुली जहाँ दक्षिण भारत की ताकत है, वहीं वॉर 2 एक हाई बजट स्पाई ड्रामा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों के बीच रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।